बात करते हैं एक और अहम पार्टनर की, जो ना सिर्फ भारत के पक्के दोस्तों में से एक है, बल्कि हर मुसीबत में साथ खड़ा दिखता है, और वो देश है फ्रांस। फ्रांस में 28 जून को पहले राउंड की वोटिंग, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इसमें विपक्षी नेता मरीन ली पेन की एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी नेशनल रैली को बढ़त मिलती दिख रही है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि ली पेन अगली सरकार बना सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा होगा जब सत्ता की बागडोर किसी राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ में होगी। अब समझते ये हैं कि इसमें भारत के लिए क्या मैसेज है, भारत और फ्रांस के बीच के रिश्ते कैसे होंगे। इसके लिए पहले फ्रांस के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जो उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको समझना होगा। दरअसल फ्रांस में डबल लेयर वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब डबल लेयर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? यहाँ वैसे तो भारत की ही तरह सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जबकि कंट्री हेड होता है राष्ट्रपति। लेकिन भारत से उलट या भारत से इतर यहाँ पर दोनों को ही, चाहे कंट्री हेड राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, दोनों को सीधे जनता इलेक्ट करके लेकर आती है। तो ऐसे में होता यह है कि दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, और इसीलिए फ्रांस में दोनों ही काफ़ी पावरफुल होते हैं और दोनों ही मिलकर फैसले लेते हैं। ऐसे में जब अगर एक ही पार्टी के दो नेता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं तो फ्रांस में सरकार चलाने में कोई खासा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टी के होते हैं तो फिर जाहिर तौर पे चुनौतियां बढ़ सकती हैं, और इस बार कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। और इससे टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहें तो कोहैबिटेशन कहते हैं इसे। यानी अगर इन चुनाव में नेशनल रैली को मेजॉरिटी मिल जाती है तो मैक्रो को एक ऐसे पीएम को साथ काम करना होगा जो आइडियोलॉजिकली उनका विरोधी होगा। जाहिर है ऐसे में टकराव बढ़ेंगे और मैक्रो के लिए संसद में अपने फैसलों को अप्रूव करवाना मुश्किल हो जाएगा। मैक्रो के कार्यकाल में फ्रांस भारत का एक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा था। पीएम मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी बेहतर थे, और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े अग्रीमेंट किए गए। टेक्निकली मैक्रो 2027 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो इस लिहाज से भारत के लिए फिर ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। फ्रांस में चाहे मैक्रो जीतें या फिर मरीन ली पेन, एक सच ये भी है कि दोनों ही राफेल डील को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये अरबों डॉलर की डील है। वैसे एक रियलिटी ये भी है कि मरीन ली पेन भले ही मैक्रो की जबरदस्त विरोधी हों, लेकिन उनकी नीति कभी भी भारत विरोधी नहीं रही। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ली पेन जीतती हैं तो फ्रांस में भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ेगी, उनकी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की भावना भी मजबूत होगी, और वो इकोनॉमी को और ज्यादा प्रोटेक्टिव और क्लोज बना सकती हैं। इसका इंडिया को नेगेटिव सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जब फ्रांस भी प्रवासी भारतीयों की संख्या में कटौती कर सकता है, नौकरियों में अपने लोगों को प्राथमिकता दे सकता है, और इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा, और इसके नतीजे इस संडे आने वाले हैं। जो तस्वीर है वो इस रविवार को साफ हो जाएगी, लिहाजा आप भी नजर बनाकर रखिएगा।